हाय फ्रेंड इस वीडियो के अंदर मैं आपको एमआरआई ब्रेस्ट डायनामिक स्टडी का केस दिखाने जा रहा हूँ कि हम डायनामिक स्टडी की प्लानिंग कैसे करते हैं। और स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर प्रोटोकॉल्स और जो भी हम प्रोटोकॉल्स एक्वायर करते हैं ब्रेस्ट स्टडी के लिए, तो वो मैं सब कुछ इसमें एक्सप्लेन करूँगा। तो कोशिश करूँगा कि जितनी भी चीज़ें हैं ब्रेस्ट से रिलेटेड वो आपको मैं इस वीडियो के अंदर कंप्लीट बताऊँगा। तो मेरी वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो सकती है, तो इस वीडियो में आपको ब्रेस्ट के बारे में कंप्लीट स्टडी मैं बताने जा रहा हूँ, कैसे हम ब्रेस्ट की प्लानिंग करते हैं, कैसे हम फिर ब्रेस्ट की कंट्रास्ट स्टडी की डायनामिक स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पेशेंट को प्रॉन पोजीशन में लिटाया मैंने, ये देखो पेशेंट की पोजीशन फीट फर्स्ट करके प्रॉन है। तो प्रॉन पोजीशन करने के बाद आपके पास 3 प्लेन लोकलाइजर एक्वायर करना है, जो मैं अभी 3 प्लेन लोकलाइजर ले रहा हूँ। इसको आपको क्या करना है, सेव कर देना है। ठीक है, तो ये मैंने सेव कर दिया, एक्टिव है, इसका मतलब अभी ब्रेस्ट का जो 3 प्लेन लोकलाइजर है वो अभी एक्टिव है और रनिंग में है। तो आप देख सकते हैं ऊपर देखो टाइमिंग चल रहा है, तो आप के अकॉर्डिंग ये टाइमिंग यहाँ पे जो चल रहा है ये 3 प्लेन लोकलाइजर का टाइमिंग है। ठीक है, पेशेंट को क्या है कि लेफ़्ट ब्रेस्ट में पेन एंड स्वेलिंग है और उसको चेक करने के लिए पेशेंट एमआरआई करवा रहे हैं। तो सबसे पहले जब भी आप 3 प्लेन लोकलाइजर एक्वायर करो, ये कॉर्नल है, ये आपका सजाइटल सेक्शन है, ये देखो, और नीचे आपका एक्सियल सेक्शन है। ठीक है, तो ये राइट ब्रेस्ट है और ये लेफ्ट ब्रेस्ट है, ये लेफ्ट ब्रेस्ट है, राइट ब्रेस्ट है। इसमें ओरिएंटेशन एक्सियल में आपको प्रॉन पोजीशन में इसलिए थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। तो ये आप प्लानिंग करोगे तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले जब भी आप एक्सियल प्लान करो, कॉर्नल और सैज पे आपको ब्रेस्ट, जितना भी ब्रेस्ट का साइज़ है, जिस साइज़ के अकॉर्डिंग ब्रेस्ट है हमारा, उसके अकॉर्डिंग आप स्लाइसिस और स्लाइस थिकनेस और स्पेसिंग रख सकते हैं। तो स्टैंडर्ड हम ब्रेस्ट में 4 to 5 mm की स्लाइस थिकनेस रखते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा स्लाइस थिकनेस को इंक्रीज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ब्रेस्ट साइज़, पेशेंट का जो ब्रेस्ट साइज़ है वो लेफ़्ट साइड का लार्ज है, क्योंकि उसके अंदर फाइंडिंग लग रही है। ठीक है, और ये देखो लेफ़्ट साइड का ब्रेस्ट काफ़ी लार्ज है, इसलिए आपको एफओवी भी स्टैंडर्ड हम 18 to 22 एफओवी रखते हैं। तो मैं मैं स्टैंडर्ड एफओवी ले रहा हूँ 20। ठीक है, स्टैंडर्ड 20 एफओवी में ले रहा हूँ मैं। और आपको एक्सियल में देखना है कि पीछे एक्सिलरी जो नोड्स हैं वो भी चेक करने हैं, कि आपको पीछे एक्सिलरी नोड और चेक करने हैं। अभी एक्सियल का प्लान करो, आपको क्या करना है, आपको कॉर्नल और सैज पे जो हमारे ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट के निप्पल्स के पैरेलल आपको प्लानिंग करनी होती है दोनों ब्रेस्ट में। ठीक है, और आप स्क्रॉल करके राइट टू लेफ़्ट दोनों ब्रेस्ट को कवर करके देखिए, और आपका ये दोनों कवरेज है। और यहाँ पे एफओवी थोड़ा सा आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, ताकि आपका जो एक्सिलरी रीजन के नोड्स है वो भी आपको इस इमेजेस के अंदर एक्वायर हो। आपकी प्लानिंग एकदम करेक्ट है। फिर पोस्टीरियरली आपको क्या करना है, सैचुरेशन बैंड लगा देना है। ठीक है, पोस्टीरियरली सैचुरेशन बैंड लगा देना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, शिम वॉल्यूम लगा के दोनों ब्रेस्ट में आपको क्या करना है, शिम लगा देना है, शिम वॉल्यूम एडजस्ट कर देना है। ठीक है, शिम हमारा ब्रेस्ट के साइज़ के अकॉर्डिंग आप शिम को एडजस्ट करो। बंद करना बॉक्स। शिम वॉल्यूम को एडजस्ट करो ऐसे। ठीक है, शिम वॉल्यूम एडजस्ट करने के बाद आपकी फिर प्लानिंग करेक्ट है, और आपका इस तरह से प्लानिंग होगा एक्सियल में। एक्सियल में देखोगे कि निपल्स के पैरेलल, और कॉर्नल में भी आपको दोनों ब्रेस्ट के पैरेलल, और पोस्टीरियरली आपको कितना लेना है, एक्सिला तक आपको कवर करना है। प्लानिंग करेक्ट है, और इस प्लानिंग को मैं एचटी ब्रेस्ट कॉइल में ले रहा हूँ। प्लानिंग को फिर आपको क्या करना है, सेव कर देना है, और यहाँ से आप इस चीज़ को स्कैन को स्टार्ट कर सकते हैं। देखो, तो ये मेरा एक्सियल T1 का प्लानिंग है। अब मैं आपको एक्सियल T2 सीक्वेंस का प्लानिंग दिखा रहा हूँ। एक्सियल T2 का प्लानिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, और इसके बाद मैं आपको एक्सियल T2 का प्लानिंग दिखा रहा हूँ। ये देखिए, जब भी आप T2 का प्लानिंग करो, अगर आपने T1 एक्वायर पहले किया है तो T2 का प्लानिंग करो। आप एक्सियल T1 से कॉपी करो T2 विद शिम सेट बैंड और विद शिम वॉल्यूम। तो ये पूरा कवरेज आपका फिर क्या करना है, एक्सेप्ट कर देना है आपको। ठीक है, एक्सेप्ट करने के बाद कुछ इस तरह का प्लानिंग आपका हो जाएगा T2 का।
और विद सैचुरेशन बैंड। पीछे देखो, क्योंकि पीछे हमेशा आपको सैचुरेशन बैंड लगाना ही होता है। जो हमारा जो चेस्ट वाला एरिया है ना, जो लंग्स है, लंग्स का आर्टिफैक्ट आने के चांसेस होते हैं ब्रेस्ट में, अगर आपने सैचुरेशन बैंड नहीं लगाया है तो। ठीक है, तो उसको आपको क्या करना है, हाइड उसमें सैचुरेशन बैंड लगा देना है। ठीक है, यहाँ बता रहा है प्लीज़ फिल द फेज एक्सियल फिल बिफोर कंटिन्यू। तो यहाँ पे एक्सेलेरेशन आपको क्या करना है, डबल लेना है। ठीक है, तो ये आपकी T2 की प्लानिंग है, कुछ नहीं करना है। T1 से आपको इसको कॉपी करना है। तो ये मेरा कॉपी है ऑलरेडी, तो इसको आपको क्या करना है, फिर आपको इसको सेव करना है। तो यहाँ देखो साइड में स्क्रीन पे मेरे जो सीक्वेंसेस मैं ले रहा हूँ, देखो पेशेंट का ये लेफ़्ट ब्रेस्ट है और ये राइट ब्रेस्ट है। लेफ़्ट ब्रेस्ट का साइज़ देखो राइट के कंपैरिजन में काफ़ी लार्ज है, और अंदर देखिए कुछ इसमें फाइंडिंग है, लीजन है। तो आपको आगे फर्दर जब हम कंट्रास्ट करेंगे ना, तो उसमें आपको पूरा ये क्लियर आइडेंटिफाई होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये T2 का प्लानिंग मैंने आपको दिखाया है। T2 का प्लानिंग करने के बाद मैं आपको एक्सियल स्टर सीक्वेंस का प्लानिंग दिखा रहा हूँ। स्टर काफ़ी मस्ट है हमारा, तो स्टर सीक्वेंस का प्लानिंग आप सेम एक्सियल टू एक्सियल कॉपी करें तो एक्सियल से एक्सियल आपको कॉपी करना है। एक्सियल T1 से कॉपी करो विद सैचुरेशन बैंड विद शिम वॉल्यूम और एक्सेप्ट कर दो। ठीक है, एक्सेप्ट कर दो। एक्सेप्ट करने के बाद आपकी प्लानिंग एकदम करेक्ट हो जाएगी। और टाइम को देखो, मैक्सिमम जब भी ब्रेस्ट में क्या होता है कि फ़ैट ज़्यादा होता है, फ़ैट ज़्यादा होने से इसमें इन्वर्जन टाइम 150 के आसपास रखो। इक्वेटोरियल स्टैंडर्ड जो हम रखते हैं वही रखो। और एक्सियल स्टर आपका मस्ट सीक्वेंस है। स्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका ब्रेस्ट में, क्योंकि ब्रेस्ट में क्या होता है, ज़्यादा फैट होता है, फैटी कंपोनेंट ज़्यादा होता है, इसलिए फ़ैट को हमें स्प्रेस करके देखना है। और जो भी लीजन है, जो भी फाइंडिंग है, वो स्टर सीक्वेंस में काफ़ी ज़्यादा हाइपर इंटेंस आपको नज़र आएगी। ठीक है, तो ये स्टर का प्लानिंग है। कॉयल भी मेरी करेक्ट है, एसटी ब्रेस्ट कॉयल में ले रहा हूँ और सेव कर रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं ऊपर कर रहा हूँ क्योंकि एक्सियल T1 के बाद मुझे स्टर चाहिए। स्टर मस्ट है, स्टर के अंदर आपको फाइंडिंग पता चल जाएगी। ठीक है, स्टर के अंदर आपकी फाइंडिंग पता चल जाएगी। हाँ, तो उसमें मैंने एक्सियल का प्लानिंग आपको करके दिखाया था। तो ऐसे ही आपको एक्सियल डिफ्यूज़न भी आपका मस्ट होता है। तो डिफ्यूज़न की प्लानिंग आपको लार्ज एफओवी में करनी है। जब भी आप डिफ्यूज़न लेते हैं ना ब्रेस्ट के लिए, तो इसमें लार्ज एफओवी, देखो मैंने 36 रखा है, बाकी में मैंने एफओवी कम रखा है। तो लार्ज एफओवी में लो और इसको सेव कर दो। कॉर्नल में भी आपको ऐसे प्लानिंग करना है। कॉर्नल में एंटीरियर टू पोस्टीरियर एक्सिलरी लिम्फ नोड देखने हैं कि पीछे एक्सिलरी कोई मेटास्टैटिक लिम्फ नोड तो नहीं है, वो नहीं है इसमें। तो इस तरह की फाइंडिंग आपको कॉर्नल में प्लानिंग आपको करनी है। और प्लानिंग करने के बाद इसको भी आप सेव कर दो। उसके बाद आप डायनामिक स्टडी के लिए प्लान करते हैं। डायनामिक जब भी आप करते हैं तो यहाँ पे नीचे केमिकल सेट का ऑप्शन है, इसको आपको स्पेशल करना है ताकि जो ब्रेस्ट के लिए जो फैट है, फैट सप्रेशन हो जाए और बाकी सारी चीज़ें आपको इसमें क्लियर दिखें। यहाँ पे ब्रेस्ट के लिए अगर ये प्लानिंग है, ये स्लैब है वो कम है, तो इस स्लैब को आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। स्लैब को आप 120 तक कर सकते हैं, 120 या 18 तक कर सकते हैं। बट इस स्लैब को इंक्रीज़ करने से टाइम में इफेक्ट आएगा। देखो एक फेज़ मेरा 40 मिनट्स का हो गया है, तो इसमें आपका टाइम डिफरेंसेस आ जाएगा। अब दूसरी चीज़, इसमें जब भी आप डायनामिक के लिए जो डायनामिक सीक्वेंस वाइब्रेंट फ्लैक्स होता है, ये डायनामिक सीक्वेंस होता है। तो यहाँ मैं शॉर्ट में रीनेम करके लिख रहा हूँ, डायनामिक प्लस कंट्रास्ट। यहाँ पे डिटेल पे जाके आप मल्टी फेज़ देखो, इसमें मल्टी फेज़ कितने 5 फेज़ ले रहा हूँ मैं इसमें। अगर आप फेज़ को इंक्रीज़ करोगे तो टाइम ऑटोमेटिकली आपका इंक्रीज़ होगा। देखो नंबर ऑफ़ फेज़ में 6 करता हूँ तो यहाँ पे टाइम 11 मिनट 49 सेकेंड आ गया है। तो नंबर ऑफ़ फेज़ 5 ले रहा हूँ, तो 5 फेज़ लेता हूँ ब्रेस्ट में, तो 5 फेज़ आपके आएंगे। पहला जो फेज़ होगा रन फेज़, तो वो मास्क फेज़ वो उसको बोलते हैं, हम उसको मास्क फेज़ बोलते हैं। वो आपको कंट्रास्ट देने से पहले रन करना है। और बाकी के 5 फेज़ होते हैं वो कंट्रास्ट के बाद आपको ये अप्लाई करना है, कंट्रास्ट देने के बाद अप्लाई करना है। ठीक है, और कैसे करना है, पहले आप एक सीक्वेंस को अप्लाई करो, बाकी के 5 सीक्वेंस आपके पोस्ट कंट्रास्ट, जिसमें आर्टीरियल, पोर्टल, वेनस, ये फेज़ एक्वायर होते हैं। और हर फेज़ के बीच का जो टाइम पीरियड है ना, डिले टाइम, वो 2 सेकेंड का है। देखो 2 सेकेंड का डिले टाइम है। ठीक है, तो ये आप इसमें देख सकते हैं 2 मिनट का डिले टाइम है। और यहाँ पे नीचे कंट्रास्ट हमने जो स्कैन देते हैं, और 10 ml का हम डोज देते हैं पेशेंट को। तो ऐसे आप डायनामिक के लिए प्लान करो और इस प्लानिंग को आप क्या करो, सेव कर दो। फिर इसमें कुछ ज़्यादा एडिशनल कोई बात नहीं है, इसमें ज़्यादा एडिशनल कोई प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हम ब्रेस्ट की रूटीन स्टडी और रूटीन के बाद कंट्रास्ट की प्लानिंग करते हैं। बस कुछ नहीं करना है, मल्टी फेज़ देखना है आपको, और नीचे आपको केमिकल सेट स्पेशल करना है। जो भी केमिकल सेचुरेशन है उसको स्पेशल करना है, तो स्पेशल आपका फैट सप्रेशन हो जाएगा।
ठीक है, तो ब्रेस्ट को देख के आपको फिर प्लानिंग देखना होता है कि ब्रेस्ट के अंदर किस तरह की फाइंडिंग आ रही है। ये देखो, आप एक्सियल स्टर को देखो, स्टर के अंदर देखो, राइट लेफ़्ट ब्रेस्ट के अंदर कितनी ज़्यादा ये फाइंडिंग आ रही है। देखो, और लेफ़्ट में भी, राइट में भी है, बट लेफ़्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा ये को फाइंडिंग है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं प्लानिंग को। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई करके इस सीक्वेंस को और ब्रेस्ट की प्लानिंग को कर सकते हैं। ठीक है, आपको बस पीछे एक्सिलरी एरिया देखना है कि एक्सिलरी लिम्फ नोड या एक्सिलरी कोई इस तरह की फाइंडिंग है जो इसमें मिस हो रही हो, राइट। तो इस तरह से हम ब्रेस्ट की प्लानिंग करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।